हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। क्लास 10th का चैप्टर 14 है ये, समझ गए सभी लोग। हमने इससे पहले सरफेस एरिया वॉल्यूम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। और मैंने उसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्यूबॉइड के वॉल्यूम सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, क्यूबॉइड के, क्यूब के, हेमिस्फीयर के, स्फीयर के फर्स्ट टर्म ऑफ कोन और सिलेंडर, सभी की चीज के बताए थे। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी एक बार जाके उन्हें भी देखे, क्योंकि उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, चलते हैं इस वीडियो की ओर बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 नहीं है वो SO2 है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर बिलियन ppm। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि हमें SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन निकालना है इन द एयर, हवा में SO2 कितना है ये निकालना है हमें, ठीक है। द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड प्रेजेंटेड बिलो। यानी कि ये कहते हैं कि हमें SO2 का कंसंट्रेशन निकालना है एक शहर में, हवा में कितना है SO2 है। तो उसके लिए हमने 30 लोकेलिटी यानी कि 30 गली मोहल्लों में जाके देखा, यानी कि 30 शहरों में जाके देखा, और एक सिटी में 30 लोकेलिटी यानी कि 30 मोहल्लों में जाके देखा, और जो वहां से हमें जो चीजें जानने को मिली वो चीजें हमें नीचे लिखी गई है, कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो SO2 0.00 से 0.04 के बीच जो कंसंट्रेशन है वो चार जगह है, वैसे ही इन दोनों के बीच में 9 जगह, वैसे ही 9 फिर 2 फिर 4 फिर 2, इन चीजें ये चीज बता रखी है, ठीक है। क्या कहा है, 0.04 के से 0.08 के बीच में 9 है, और 0.08 से 0.12 के बीच में 9 है, 0.12 से 0.16 के बीच में दो लोकेलिटी हैं, 0.16 से 0.20 के बीच में 4 लोकेलिटी, और 0.20 से 0.24 के बीच में 2 लोकेलिटी हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें बताई गई हैं क्वेश्चन में। और इसमें कहा गया कि एट लास्ट फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। यानी कि इन्होंने हमसे क्या निकालना है, मीन। इन्होंने कहा कि हमें हवा में SO2 की मात्रा निकालनी है, और इसके लिए इन्होंने एक शहर में 30 मोहल्लों में जाके इन्होंने पता किया कि कहाँ कितना कंसंट्रेशन है। तो ये जो टेबल है ये इन्होंने हमको दे दिया है। अब इन्होंने कहा कि हमने तो तुम्हें निकाल के दे दिया कि किस गली मोहल्ले में कितना कंसंट्रेशन है, तो अब तुम हमें मीन निकाल के बताइए, ये कह रहे हैं हमसे। तो हमने कहा कि हम ठीक है निकाल देंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे मिड पॉइंट, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। मिड पॉइंट होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या होता है, देखो सबसे पहले हमने जो ये चीज थी कंसंट्रेशन, ये चीज निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी हमने F जो होती है वो भी लिख दिया, ठीक है। जो क्वेश्चन में था ऊपर वही चीज हमने लिख दिया। अब अपर लिमिट प्लस लोअर, यानी कि अपर लिमिट होती है जो बड़ी वाली होती है, लोअर लिमिट होती है जो छोटी वाली होती है, यानी कि इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट। यानी कि इन दोनों को प्लस करोगे तो 0.04 अपॉन 2 आएगा, जो इतना होता है, और इन दोनों को प्लस करोगे तो 0.12 अपॉन 2 आएगा, ये इतना होता है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.20 अपॉन 2 आएगा, जो इतना होता है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.28 अपॉन 2 आएगा, तो इतना होता है वो, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.36 अपॉन 2 आएगा, जो इतना होता है, ठीक है। और वैसे ही जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0.22, यानी कि क्योंकि ये 0.44 अपॉन 2 होता है तो ये 0.22 होता है, ठीक है। अब जब हम फ्रीक्वेंसी हमारे पास है और मिड पॉइंट है, तो FI/XI वाले फॉर्मूले से हम सीधे से निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 होता है, 2 पॉइंट के बाद 0 होगा तो 1 2 2 जीरो के 2 प्लेस के बाद पॉइंट होगा तो 1 2 के बाद पॉइंट आया, 9 6 54, वही 2 प्लेस बाद पॉइंट है यहाँ पर, ये 2 प्लेस के बाद पॉइंट है, तो 4 5 ये 2 के बाद पॉइंट आया, 9 10 90, 2 14 28, 4 8 72, 4 18 72, और 2 20 2 44, और 2 प्लेस के बाद सब में पॉइंट आया, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लेस बाद पॉइंट है, ठीक है। समझ गए सभी लोग। और फिर क्या करेंगे, अब देखो, अब जब हमारे पास FI/XI आ चुका है, हमारे पास और फ्रीक्वेंसी की FI है और FI/XI है, तो पहले फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेते हैं। यानी कि 4 + 9 कितना होता है, 13, 13 + 9 कितना होता है, 22, 22 + 2 कितना होता है, 24, 24 + 4 कितना होता है, 28, 28 + 2 कितना होता है, 30। यानी कि जो सिग्मा FI है, जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो कितना है, 30 हो गया हमारा, ठीक हो गया। अब जो हमारा FI/XI यानी कि जो इसका सम है वो 0.08 0.54 है, यानी कि 8 + 4 कितना होता है, 12, 12 + 8 कितना होता है, 12 + 8 20, 20 + 2 कितना होता है, 22, 22 + 4 26, यानी कि 6 आया, 2 कैरी हो जाएगी, 9 + 5 14, 14 + 2 16, 16 + 7 कितना होगा, 23, 23 + 4 कितना होगा,
27 और प्लस 2 कैरी जो थी 29, यानी कि 29 और 2 पॉइंट बाद प्लस है तो 2 प्लेस बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई भी है और हमारे पास सिग्मा एफ आई भी है, यानी कि हम मीन निकाल देंगे। मीन का फॉर्मूला हम सभी को पता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो क्या हो जाएगा 2.96 अपॉन 30। अब देखो ये 3 10 जा नहीं 10 3 जा 30 होता है, तो मैंने लिखा और एक 10 से एक पॉइंट है और इधर भी ये पॉइंट इधर को खिसक जाएगा, यानी कि 0.296 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से मैंने जब इसको डिवाइड किया तो ये आया 0.09866, यानी कि जब मैंने इसको राउंड ऑफ किया तो ये 6 था, राउंड ऑफ किया तो क्या आ गया मेरा मीन इज इक्वल टू 0.099 ppm, यानी कि ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन जो हवा के 1 मिलियन पार्टिकल होंगे उसमें कितना SO2 है कह रहे हैं, तो 1 मिलियन पार्टिकल में हमारा 0.099 पार्टिकल SO2 है हमारा। ठीक है, जो हमको कंसंट्रेशन निकालनी थी कि 30 मोहल्लों में इतना है, तो उसका जो एवरेज कंसंट्रेशन है वो कितना है, तो हमने निकाल दी 0.09 जो था हमारा, क्या था हमारा 0.09 हमारा कंसंट्रेशन था SO2 का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और मान के चलिए जो क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, ये 4 नंबर में आएगा, 4 नंबर में आएगा, 4 और हो सके तो कम से कम 2 नंबर में आएगा और मैक्सिमम 4 नंबर में आएगा, 6 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और तो ये देखिए अगला क्वेश्चन ये है हमारा, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absentee record of 40 students of a class for the whole term, find the mean number of days a student was absent। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। देखो क्या करें, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absentee, यानी कि देखो जैसे हमारे जो क्लास टीचर होते हैं जो फर्स्ट पीरियड में हमारी क्लास में आते हैं, उसके बाद वो हमारे अटेंडेंस लेते हैं ना, तो वो चीज कहने की जो क्लास टीचर हैं उनके पास डाटा है, उनके पास रिकॉर्ड है कि कितने बच्चे कितने absent हैं, यानी कि जो 40 स्टूडेंट हैं क्लास में वो कितने दिन अब्सेंट है। ठीक है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज अब्सेंट, यानी कि जो ये टेबल है ये हमको दे दी गई है। उसके बाद फिर जो क्लास टीचर है उन्होंने हमसे कह दिया, क्या कहते कि मीन नंबर ऑफ डेज निकालो कि एक स्टूडेंट कितना अब्सेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज यानी कि 0 से 6 के बीच में 11 लोग अब्सेंट थे, 6 से 10 के बीच में 10 लोग अब्सेंट थे, 10 से 14 के बीच में 7 लोग अब्सेंट हैं, 14 से 20 के बीच में 4 लोग अब्सेंट हैं, 20 से 28 के बीच में 4 लोग अब्सेंट हैं, 28 से 38 के बीच में 3 लोग अब्सेंट हैं, 38 से 40 के बीच में सिर्फ एक आदमी अब्सेंट है, एक आदमी नहीं एक बच्चा अब्सेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम जो ये वाली थी ना हमारी नंबर ऑफ डेज की, ये क्लास इंटरवल लिख देते हैं, फिर जो ये फ्रीक्वेंसी होती है हमने भी लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ज्यादा समझने वाली बात है, 0 से 6। अब देखो मिड पॉइंट तो निकालते हैं, मैंने आपको मिड पॉइंट निकालने की ट्रिक बताई थी कि इनके बीच का गैप देखो 6 है, तो पहले इनका मिड पॉइंट निकालो फिर बढ़ाते जाओ। लेकिन यहाँ पर देखो इनके बीच का गैप कितना 6, तो जब हमने बढ़ाया 5 ही क्यों बढ़ाया, फिर जब बढ़ाने 4 ही क्यों बढ़ाने, फिर 5 बढ़ाने, तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। यानी कि जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो लगती है। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो ये इन दोनों के बीच में कितना गैप था, 0.04 का गैप था। ठीक है, 0.04 का गैप था, तो इसमें से 0.04 बढ़ा था, फिर 0.04, फिर 0.04 बढ़ा था। यानी कि जब इन सब के बीच का जो गैप सेम होता है ना, तब मिड पॉइंट भी उस तरीके से बढ़ता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। अगर उनके बीच का गैप सेम नहीं है, जैसे इनके बीच का 6 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 का गैप है, फिर 10 का गैप है, अगर ऐसा गैप है, अलग अलग गैप है, तो वहां पर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो नहीं होगा। आपने उस क्वेश्चन में पूरा हर एक का अलग अलग करके क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर निकालने, देखो 0 प्लस 6/2 कितना होगा, 6/2 3 होता है, 10 प्लस 16/2 8 होगा, 10 प्लस 14 24/2 12 होगा, 14 प्लस 20 यानी कि 34/2 17 होगा, 20 प्लस 28/2 यानी कि 48/2 कितना होगा 24, 28 प्लस 38/2 यानी कि 66/2 कितना होगा 33, वैसे ही 38 प्लस 40 यानी कि 78/2 कितना होगा 39। ठीक है, अब जब हमारे पास एक्स आई है, ये है और फ्रीक्वेंसी ये, अब देखो अगर 6, ये देखो ये क्वेश्चन है एफ आई एक्स आई, और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन करने हैं तो वो क्वेश्चन को यूआई और डी आई वाले मेथड से भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम सिंपल से करते हैं, अगर हमको सिंपल तरीके से आता है तो हम सिंपल तरीके से करते हैं, क्योंकि वो अपने क्वेश्चन को लंबा और अपना टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, अगर जब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ इस तरीके से करो तो आप उस क्वेश्चन को उस तरीके से करिएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग। देखिए 11 3 जा कितना था 33, 10 8 जा 80, 12 7 जा 84, 44 17 जा 68, 4 24 जा 96, 3 33 जा 99, 1 39 जा 39। ठीक है, अब हमारे पास एफ आई एक्स आई की सारी वैल्यू आ गई और सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई, यानी कि समीशन ऑफ आई, मतलब कि एफ आई जितने भी हैं सबका सम, यानी कि देखो 1 प्लस 0 1 प्लस 7 8
प्लस 4 कितना होगा 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 कितना होता है 19, 19 प्लस 1 कितना होगा 20, यानी कि 0 2 कैरी 1 प्लस 1 1 2 होता है। देखो फिर कोई नहीं है, 2 प्लस 2 कितना होगा 4, यानी कि सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, अब देखो सिग्मा एफ एक्स आई कितना है, देखो 3 प्लस 0 कितना होता है 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 कितना होता है 15, 15 प्लस 6 से कितना होगा 21, 21 प्लस 9 30, 30 प्लस 9 39, यानी कि 9 3 कैरी हो गया। देखो फिर ठीक है 3 प्लस 8 कितना होगा 11, 11 प्लस 8 कितना होता है 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 6 कितना होगा 25, 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 9 43, 43 प्लस 3 कितना होगा 46 प्लस 3 हमारा कैरी है, यानी कि 49 आ गया। देखो अब हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई भी है और हमारा सिग्मा एफ आई भी है, यानी कि हमें मीन का सिंपल फॉर्मूला पता है, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हम क्या करेंगे 499 अपॉन 40, सबसे पहले हमने इसको 10 4 जा काटा और 49.9 हो गया, यानी कि देखो ये आया। फिर ठीक है, फिर मैंने इसको 4 से काटा 4 1 जा, देखो मैं इसको अब डिवाइड करके बता देता हूँ। देखो 4 से 49.9 को कैसे किया हमने 4 1 जा 4, ठीक है ये 9 यहाँ पर आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 2 जा कितना होता है 8, ठीक है 9 में से 8 माइनस करो आया, फिर ये 19 हो गया। ठीक है फिर 19 हो गया तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, फिर 4 से 19 को आगे को डिवाइड किया, फिर 19 हो गया, फिर कितना होता है देखो पॉइंट है, ये देखो यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, फिर 4 4 जा 16 होगा, यानी कि 19 में से 16 को घटाओगे तो 30 आएगा 30 आएगा, फिर 4 से 1 जा कितना होता है 28 आ गया, फिर बचा कितना 20, यानी कि फिर 5 जा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0, यानी कि जो हमारा जो था 12.475 डेज आ गया, यानी कि इसको हम 12.48 डेज भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा मेन नंबर ऑफ डेज है जो एक बच्चा एब्सेंट है स्कूल में कितना है 12.48 डेज। ठीक है सभी को समझ में आया। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था सर, एक टीचर है क्लास टीचर, उनके पास एक क्लास का रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा 40 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है कि वो बच्चे कितने दिन एब्सेंट हुए। तो उन्होंने फिर टेबल दी कि कितने बच्चे कितने दिन एब्सेंट हो रखे हैं, ये डेज हैं और ये बच्चे एब्सेंट हैं, इन्होंने हमको फ्रीक्वेंसी दी। फिर हमने क्या किया मिड पॉइंट निकाला, और जो मिड पॉइंट निकाला फिर फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर एफ आई एक्स आई करके समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकाला, यानी कि सिग्मा और एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई निकाला। फिर हमें पता है मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो यहाँ से हमने वैल्यूज रख के हमारा हमने निकाल लिया कि जो मीन नंबर ऑफ डेज वॉज एब्सेंट कितना है, एक स्टूडेंट वॉज एब्सेंट कितना है 12.48 डेज। ठीक है ये हमारा मीन था। तो ठीक है मैं आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जितना ज्यादा अभी मेहनत करेंगे आप उतना ही ज्यादा आपको सफलता यानी कि एग्जाम्स में मिलेगी, सफलता मिलेगी, क्योंकि हार्ड वर्क लेट्स टू सक्सेस इज द वे टू सक्सेस, यानी कि मेहनत ही हमारे क्या है सफलता ही, मेहनत ही हमारी सफलता के लिए एक रास्ता है। ठीक है अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए हमें मेहनत करते रहना पड़ेगा। मेहनत अभी आपकी क्या मेहनत है, आपको पढ़ाई करनी है, जितना हो सके उतना पढ़ाई को टाइम दीजिए, क्योंकि 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिसमें आप अपने अच्छे से परसेंटेज बना सकते हैं। ठीक है तो मेहनत करिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, यानी कि किस टॉपिक पे चाहिए, आप किस चैप्टर के ऊपर चाहिए, आप हमें बता सकते हैं, बेझिझक होकर बताइए, हम कमेंट देखेंगे। ठीक है और क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाइए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, धन्यवाद।